नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। साथियों, आज हम इस वीडियो में दो शक्तिशाली देश के राजनेताओं के बीच हुई मुलाकात के बारे में चर्चा करेंगे। दरअसल साथियों, रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 2.5 सालों से युद्ध की स्थिति बनी हुई है और युद्ध हो रहे हैं। इसी बीच साथियों, युद्ध को विराम करने के लिए, फिर सीज फायर लागू करने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के द्वारा अलास्का में मीटिंग की गई है। अलास्का साथियों, संयुक्त राज्य अमेरिका का एक एरिया है, फिर इस जगह है, संयुक्त राज्य अमेरिका का ही पार्ट है। साथ ही उसके पीछे क्या इतिहास रहा है, साथ ही डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन दोनों देश राजनेताओं ने अलास्का को ही क्यों चुना, इसके पीछे कई जो एक्सपर्ट हैं या फिर जो राजनीतिक जानकार हैं वो कहते हैं कि पुतिन के ऊपर आईसीसी का गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है, आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा। तो उनको कई देशों में गिरफ्तार करने की भी उनके पास परमिशन दी गई है। इस पर पूरी जानकारी हम इस वीडियो में बात करेंगे। दरअसल साथियों, आप खबरें इस प्रकार की निकल के आ रही हैं, जो ट्रंप पुतिन की जो अलास्का मीटिंग हुई है ये संपन्न हो चुकी है और इसके पीछे ये मीटिंग आपको बता दूं कि ये बेनतीजा रही है। आप देख सकते हैं इस प्रकार की कहां पर मीटिंग हुई है। ये अलास्का जो पार्ट है साथियों, ये संयुक्त राज्य अमेरिका का पार्ट है। ऑन्क्रेज नाम का एक स्थान है जहां पर मुलाकात हुई है। और ये जो रसिया का पार्ट है, ये रसिया के यहाँ से बॉर्डर साझा करता है। तो बात करें वैसे दोनों देशों की जमीनी जो दूरी है वो काफी कम है, यानी कि लगभग 80 से 82 किलोमीटर की है। लेकिन रसिया की राजधानी मॉस्को और मतलब कि इसकी वाशिंगटन जो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन है, इन दोनों देशों के बीच की जो अंग्रेज की जो दूरी है वो लगभग बराबर ही है। दरअसल साथियों, दोनों ने मुलाकात की है इस प्रकार से। डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन का स्वागत किया था एयरपोर्ट पे जाकर के, जहां पर वो उनके विमान रुके हुए थे, वहां पर उन्हें लेने गए थे और स्वागत किया। उसके बाद हैंडशेक की थी। उसके बाद साथियों इस समझौते पर यानी कि युद्ध विराम पर बातें हुई थी। दरअसल ये बेनतीजा रहा है, क्योंकि जो मीडिया है उसको वहां पर जब ये बैठक हो रही थी तो उस दौरान लगभग 3 घंटे तक ये बैठक चली है। उस बैठक के दौरान मीडिया को वहां पर उपस्थित नहीं होने दिया गया था, मीडिया को वहां से दूर कर दिया गया, तो ऐसी कोई भी खबरें नहीं आ सकी हैं। दरअसल उसके बाद 12 मिनट का एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, दो नेताओं की बैठक के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, उसमें कुछ बातें बताई गई थी, लेकिन ऐसी पूरी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई थी कि कोई जैसे दोनों देशों के बीच जो युद्ध है, जैसे यूक्रेन और रसिया के बीच जो काफी 2.5 साल से युद्ध चल रहा है, तो इसकी सीज फायर को लेकर के कोई भी ऐसी जानकारी नहीं बताई गई। हाँ, ये बात जरूर कही गई थी दोनों देशों के बीच सकारात्मक बातचीत हुई है। तो कई एक्सपर्टों का कहना है कि इस बातचीत से कोई भी नतीजा नहीं निकला है। और जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप ने काफी इससे पहले काफी ज्यादा धमकी दी थी कि वो यदि बैठक जिस दिन करते हैं, यदि कोई नतीजा नहीं निकलता है तो बीच में बैठक छोड़कर निकल चले जाएंगे। इसके अलावा यदि ऐसा नहीं होता है तो वो मतलब रसिया को काफी ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। इसके अलावा भारत के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने बात कही थी कि उसकी टैरिफ भी हम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि भारत और रसिया लगातार इस व्यापार कर रहे हैं तेल को लेकर के। तो इस चीज को लेकर भी बात हो रही थी। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने मीटिंग के बाद वो जस्ट अपने घर चले गए। व्लादिमीर पुतिन ने वहां पर स्थित जो मेमोरियल है, कभी अलास्का जो है साथियों वो रसिया का ही, यानी कि यूएसएसआर सोवियत संघ रूस का ही पार्ट हुआ करता था। बाद में इसके हम इतिहास की चर्चा करेंगे कि कैसे अलास्का को अमेरिका को बेच दिया गया था रसिया के द्वारा। तो उस पर उन्होंने जहाँ पर वीर शहीद जो सैनिक थे उन्होंने शहीद हुए थे, उनके स्मारक पर जाकर पुष्पांजलि अर्पित की है। उसके बाद साथियों, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम इस बात को जो बैठक हुई है इसको हम नाटो या जो नाटो देश है उसके नाटो सदस्य जो नाटो का समूह है इसको हम बताएंगे। इसके अलावा जेलेंस्की यानी कि जो यूक्रेन के जो वर्तमान में भी प्रमुख हैं, वो उनको उनको बताएंगे। इसके बाद चर्चा करेंगे। हालांकि हाल ही में इसके बाद जो रसिया के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने अगली मीटिंग का मॉस्को में अगली मीटिंग की जाएगी, इसके बारे में भी उन्हें बात कही है, न्योता दिया। इस प्रकार से भी खबरें निकल कर आ रही हैं। साथियों, आपको बता दें कि अलास्का, जैसे मैंने आपको बताया कि अलास्का में बैठक हुई, अलास्का को ही क्यों चुना गया है इसके बारे में बता दूं, तो अलास्का के पहले इतिहास के बारे में आप समझ लीजिए। दरअसल आप देख सकते हैं अलास्का को, ये पहले सोवियत संघ रूस का हिस्सा हुआ करता था। बाद में रसिया ने इसे अमेरिका को बेच दिया था। इसके बेचने के पीछे क्या वजह रही है इसके आगे हम चर्चा करेंगे। दरअसल आप ये मैप देख सकते हैं, पूरा वर्ल्ड मैप है। वर्ल्ड मैप जब ग्लोब को हम ऊपरी हिस्से पर यानी कि जो उत्तरी अक्षांश है इस पर देखेंगे, तो ये जो पूरा पार्ट कहलाता है ये साथियों ये रसिया यानी कि यूएसएसआर का पार्ट कहलाता था। और ये भी जो हिस्सा है लगभग इनकी दूरी जो थी काफी कम थी। तो ये कभी ये मतलब कि जो अलास्का का पार्ट है ये कभी रसिया का हिस्सा हुआ करता था। बाद में 1867 में रूस ने अलास्का को अमेरिका में बेच दिया था। अब अमेरिका को भी क्यों बेचा इसका आगे हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा यह सौदा जो हुआ था 7.2 मिलियन डॉलर यानी कि आज के लगभग 125 मिलियन डॉलर में हुआ था। इतने कम दाम में उस समय इसको बेच दिया गया था। साथ ही इसको अलास्का परचेस कहा जाता है इस इतिहास को। अब बात करें अलास्का को ही क्यों बेचा था। दरअसल साथ ही उसके पीछे कई वजह बताई जा रही है, जैसे कि पैसा चाहिए था, क्योंकि अलास्का इस समय जो रसिया था वो एक क्रीमियन युद्ध हुआ था। क्रीमियन युद्ध में 1853 से लेकर 1856 तक 3 साल तक युद्ध चला था। और इसमें रूस एक तरफ था, दूसरी तरफ ब्रिटेन, फ्रांस और भी कई ऐसे देशों का गठबंधन था जो इस युद्ध में शामिल हुआ था। तो साथियों, युद्ध होने के बाद रूस के पास काफी ज्यादा
धन की कमी हो गई थी और काफी ज्यादा उनके हालात खस्ता हो गए थे, तो इस चीज को लेकर के उन्हें पैसे की जरूरत थी, तो उन्होंने अलास्का को ही बेच दिया था। ठीक है, इसके अलावा अलास्का जो साथियों, ये इलाका जो है वो काफी दूर था, इसलिए संभालना मुश्किल था। ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो एरिया है काफी दूर है, क्योंकि इस तरह से, और जो ये अलास्का का एरिया जैसे मैंने आपको बताया, इस पर देख सकते हैं आप, ये जो एरिया है काफी ज्यादा था, क्योंकि रूस कुछ हिस्सों में, रूस जो है दो महाद्वीपों में बटा हुआ है। कुछ हिस्सा इसका एशिया महाद्वीप में आता है, कुछ यूरोप महाद्वीप में आता है, तो इसलिए काफी ज्यादा फैले होने की वजह से इसको संभालना मुश्किल था, इसलिए इसको बेच दिया गया था। इसके अलावा साथियों ब्रिटेन का डर था, क्योंकि अभी क्रीमियन युद्ध हुआ था, क्रीमियन युद्ध में ब्रिटेन और फ्रांस, इसके बाद क्या हुआ कि रूस को इसमें हार मिली थी क्रीमियन युद्ध में, 1853 से 1856 के बीच जो युद्ध हुआ था, इसमें क्रीमियन मतलब कि इसमें रूस को हार मिली थी। तो साथियों जो रूस था, मतलब जो ग्रेट ब्रिटेन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे उसका लोकेशन है। और जब ग्रेट ब्रिटेन जब युद्ध हुआ था, तो उस समय जो कनाडा है, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के ऊपर जो कनाडा स्थित है, कनाडा देश है, वो अभी ब्रिटेन के कब्जे में हुआ करा था, उस समय ब्रिटेन के कब्जे में था। तो रसिया को डर लगा रहता था कि कहीं वो ये ब्रिटेन है वो क्योंकि हार का बदला ले सकता है, या फिर ये भी जीता हुआ था, तो ये कभी ना कभी जो अलास्का है इसको अपने कब्जे में ले सकता है, तो इसकी बात का भी डर था। उसके अलावा अमेरिका को उसको दोस्ती करनी थी, तो कई ऐसे वजह बताए जा रहे हैं कि इसलिए बेचा गया था। साथियों अभी ट्रंप और पुतिन की मुलाकात के बारे में, जैसे अलास्का में, जैसे मैंने आपको बताया, अलास्का के इतिहास के बारे में बताया, तो ट्रंप और पुतिन की जो मुलाकात है अलास्का में दरअसल क्यों हुई है, इसके पीछे कई वजह बताए जा रहे हैं। दरअसल साथियों सुरक्षा का प्रमुख कारण बताया जा रहा है कि सुरक्षा वहां पर काफी ज्यादा है, क्योंकि ये मुलाकात जो है एंकरेज नाम के स्थान पे अलास्का में एक ज्वाइंट बेस, मिलिट्री बेस है, वहां पर हुई थी। एलिमेंट्रॉफ रिचर्डसन नाम का एक मिलिट्री बेस है जो अमेरिका के द्वारा बनाया गया, वहां पर हुई थी। साथियों ये काफी ज्यादा हाई प्रोफाइल मीटिंग के लिए बनाया गया है, और इतनी ज्यादा सुरक्षा होती है, सारी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध होती हैं। जैसा कि आपने न्यूज में देखा होगा कि जब ये दोनों देश वहां पर, दोनों देश के जो राजनेता हैं, दोनों राष्ट्रपति, ये मिल रहे थे, तो उस समय B2 बॉम्बर्स, जो अमेरिका के सबसे पावरफुल बॉम्बर्स हैं, उनको उनके ऊपर से उड़ाया गया था। तो इस प्रकार सख्त प्रदर्शन भी किया गया था, और इस प्रकार सुरक्षा को लेकर के भी काफी ज्यादा वहां पर बात कही गई थी। इसलिए साथ ही उसके अलावा बात करें कि जो इसलिए सुरक्षा को महत्व को देखते हुए भी अलास्का में इसका बैठक किया गया था। इसके अलावा साथियों एक प्रमुख ये भी है कि रणनीतिक वजह बताई जा रही है, क्योंकि अलास्का और रूस काफी करीब है, क्योंकि आप सभी जानते हैं दोनों काफी इसका हिस्सा हुआ करता था, और ये रूस दोनों देशों के बीच में है, ना ये रूस में है, ना फिर पूरी तरह से अमेरिका में है, तो इसलिए बीच में बताया जा रहा है। इसलिए इन दोनों देशों को आने जाने में फिर न्यूट्रल ग्राउंड पर इस प्रकार का माहौल बनाया जाए, इसका भी महत्व बताया जा रहा है। इसके अलावा साथियों एक इंपॉर्टेंट जगह जानकारी भी निकल कर आ रही थी, एक्सपर्टों का कहना है कि पुतिन के लिए सुरक्षित विकल्प था, क्योंकि साथियों पुतिन पर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी कि ICC के द्वारा वारंट जारी किया गया है। कई देशों में जाने पर उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन अमेरिका इसका सदस्य नहीं है, इसीलिए अलास्का आना उनके लिए सुरक्षित माना जाता है। अब हम आपको यहाँ पर ICC के बारे में बता देते हैं, इनके वारंट क्यों जारी किया गया है। दरअसल साथियों 17 मार्च 2023 को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने, जिसका मुख्यालय द हेग में है, नीदरलैंड में, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। उन पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने यूक्रेन युद्ध, जैसे कि बताया मैंने आपको बताया कि लगभग 2.5 से 3 साल से लगभग दोनों देशों के बीच युद्ध जारी है। तो इस दौरान उन्होंने बताया कि यूक्रेन के कब्जे वाले इलाकों से पुतिन ने बच्चों को अवैध रूप से रूस में भेजा है, और उन्हें जबरदस्ती रूप से रूस में अडॉप्टेशन करने के लिए, फिर रेड कैंप में भेजने के लिए, रेडिएशन कैंप जो होते हैं वहां पर भेजने के, या फिर वहां पर रखने के लिए कही जा रही है। तो इस प्रकार उन पर आरोप लगाए गए हैं, और ICC ने इसे वॉर क्राइम दिया है, मतलब युद्ध अपराध का उन पर आरोप लगाया गया कि युद्ध अपराध उन्होंने किया है, इसलिए उनको किसी 100 जो ICC के जो देश सदस्य देश हैं, वर्तमान में 123 देश हैं जहां पर उनको मतलब गिरफ्तार किया जा सकता है। साथियों आपको मैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में लगे लगा यहाँ पर बता देते हैं। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की बात करें तो इसकी स्थापना जो है 2002 में हुई थी, और इसका जो आधार है, बेस है, रोम इंस्टीट्यूट है, मतलब कि रोम की जो संधि है 1998 में, उसके तहत हुई थी। साथ ही उसका मुख्यालय नीदरलैंड हेग में है। ICC का प्रमुख काम होता है ऐसे व्यक्तियों पर मुकदमा चलाना जिससे सबसे गंभीर आरोप या फिर गंभीर अपराध किए हो, जैसे कोई नरसंहार किया हो, कोई बड़ा युद्ध लड़ा हो जिसमें काफी ज्यादा लोगों की मौतें हुई है, काफी ज्यादा माल की हानि हुई हो। इसके अलावा युद्ध अपराध जो अभी व्लादिमीर पुतिन के ऊपर लगाया गया है, वॉर क्राइम के क्षेत्र में यदि ऐसा हुआ हो तो उनको उनके ऊपर ये चलाया जा सकता है। इसके अलावा मानवता के खिलाफ अपराध किया हो, इसके अलावा किसी और देश को गैर कानूनी तरीके से हमला किया हो या कब्जा किया हो, उनके ऊपर ये लगाया जा सकता है। साथियों ये उन देशों पर लागू होता है जो रोम इंस्टीट्यूट के सदस्य हैं, रोम संधि के सदस्य हैं। वर्तमान में 123 देश हैं जो इसके सदस्य हैं। बता दें आपको कि भारत, अमेरिका, रूस, चीन, ये जो है ICC का सदस्य नहीं है, इसलिए इन पर कोई भी फर्क या कोई भी असर नहीं पड़ता है। साथियों इसके अलावा बता दें कि लॉजिस्टिक की सुविधा बताई जा रही है। अलास्का में बैठ मीटिंग होने की प्रमुख वजह बताई कि लॉजिस्टिक की सुविधा, क्योंकि अलास्का और वाशिंगटन दोनों देशों के बीच रूस और मॉस्को के, रूस की जो कैपिटल मॉस्को है, और
जो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन है, उन दोनों देशों के बीच जो दूरी है लगभग आप बता दूं कि जो बात करें तो हवाई से जो दूरी है अलास्का से एंकरेज की जहां पर मीटिंग हुई है वो 55,000 से 55,000 किलोमीटर की दूरी बीच की दूरी है। इसके अलावा अब बात करें वहीं अलास्का की एंकरेज से जो मॉस्को की दूरी है मतलब रूस की राजधानी की वो 6,000 से 5,000 के करीब बताई जा रही है। सीधी उड़ान में 7 से 8 घंटे लगते हैं और वहीं बात करें तो जो मॉस्को से यदि पुतिन अंतरिक्ष की ओर जाते हैं तो लगभग 8 से 9 घंटे लगते हैं। लगभग दोनों देशों के न्यूट्रल वेन्यू पर इसकी जो है इस बैठक को आयोजित करने का मंशा बनाया गया था। साथ ही उसके अलावा राजनीतिक संदेश भी देना चाहते हैं क्योंकि जो बता दूं आपको कि अमेरिका में 2 धड़ों में चलता है कि कंजर्वेटिव जो वोटर हैं उनको एक प्रकार की ताकत दिखाने का, अलास्का में अपने वर्चस्व बढ़ाने का जो डोनाल्ड ट्रंप की सोच रही है उस पर भी उन्होंने इस प्रकार से उस पर जो पहचान बनाने का प्रयास किया है। दरअसल साथियों आपको बता दें कि ये जानकारी है मैंने जुटाई है, काफी मेहनत लगता है साथियों। जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।